का मतलब होता है कि आप आधा पौना घंटा तक आप हिलोगे नहीं, ऐसा पूरा आपका माइंड जो है पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। कॉन्शियस माइंड खत्म, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी बोलोगे, जो भी सोचोगे, डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम हो जाएगा, राइट? इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन प्रोसेस। सो दैट इज टुमारो ट्रांस। सब लोग आगे क्या? सो लेट मी स्टार्ट विथ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है एवरीथिंग इज एनर्जी। जिन जिन लोगों को पैसे कमाना था उनको भी समझ में आया कि उनको देना है, कभी पैसे को लेके कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। डॉक्टर तो भगवान है, राइट? लक्ष्मी को आपने बहुत वेलकम करना है, वाह वाह करना है, बिकॉज मनी इज एन एनर्जी। आरिगाटो इन आरिगाटो आउट। आरिगाटो का मतलब समझ में आ गया, थैंक यू, राइट? सो थैंक यू, हम पैसे को थैंक यू करके देंगे, थैंक यू करके लेंगे। आज हमने इतनी सारी भर भर के दुआएं लगी दी, कैसा लगा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? कैसा मजा आया आज जो बार का प्रोग्राम किया? तो मजा आया, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ड्रीम क्रिएशन। हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं और अब हमने सपने पूरे करने का ठान लिया है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, 2 दिन से आपको बता रहा हूं, थॉट 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 थॉट, राइट? विचार, सोच, करेक्ट? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उससे भी पावरफुल कोई चीज होती है, और वो होती है आपके बिलीफ। अब ये सेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपकी लाइफ चेंज होनी है तो इस सेशन से होने वाली है, इस सेशन से होने वाली है। ये हो गया? ओके हो गया? कवर निकाल दो नहीं तो। इस सेशन से आपका पूरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सबके लिए। अब जो है ये सेशन का नाम है बिलीफ। तो अब हमें धारणाएं क्या होती हैं, व्हाट इज बिलीफ? अगर कोई एक सोच आपकी बनती है, नाउ देखो, मैं आपका बच्चों का प्रोग्रामिंग, आपका प्रोग्रामिंग में सब कवर करने वाला हूं इस सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो भी आप सोचोगे वो होता है, राइट? अगर एक सोच को बार बार सोचोगे, अगर एक सोच को बार बार सोचोगे और उसमें आप अगर कोई फीलिंग्स डाल दोगे तो वो धारणाएं बन जाती हैं, वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है। आई रिपीट, व्हाट इज बिलीफ? बिलीफ इज अ थॉट, एक सोच है जो हमने बार बार रिपीट की है और उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डाल दिए हैं, तो वो बिलीफ बन गया। ओके, यहां तक? नाउ आई एम सेइंग बिलीफ्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन योर थॉट्स। जो आपकी धारणाएं हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं आपकी सोच से भी ज्यादा। बिलीफ, जो आपके बिलीफ हैं, जैसे हम मारवाड़ियों के अलग बिलीफ रहते हैं, गुजराती मारवाड़ी के, महाराष्ट्रियन के बिलीफ भी अलग रहते हैं, साउथ इंडियन के बिलीफ अलग रहते हैं, क्रिश्चियन के बिलीफ अलग रहते हैं, मुस्लिम्स के बिलीफ्स अलग रहते हैं, राइट? आर यू गेटिंग दिस? इट इज अ बिलीफ दैट इज ड्राइविंग यू। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ बिलीफ, और बिलीफ आपसे क्या करवा सकता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हाथी का बच्चा जब छोटा रहता है उसमें ताकत नहीं रहती। हाथी का बच्चे का जो रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो ताकत नहीं रहती, वो यहाँ वहाँ भागते रहता है। तो उसका जो महंत रहता है वो क्या करता है, एक वो ठूसा मारता है और लोहे की चेन से उसको बांध देता है, क्योंकि उसमें ताकत भी रहती है। लोहे, छोटा आपने देखा रहेगा, राइट? हाथी का बच्चे को, वो हाथी का बच्चे को हमेशा ये लोग लोहे की चेन से बांध के रखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत तो ताकत रहती है। हाँ, एक पैर को बांध के रखते हैं वो लोग, ऑलवेज एक पैर को बांध के रखते हैं। अब हाथी का बच्चा है, बहुत कोशिश करता है यहाँ वहाँ भागने की, रोज करता है, क्रोच करता है। थोड़े दिन के बाद में उसको समझ में आता है कि ये पैर मतलब उसका छूटने वाला नहीं है। ये मैं रियल लाइफ स्टोरीज बता रहा हूँ मैं, अब उसको आपको कोरिलेट करूंगा मैं। बच्चे का पाँव बांधा हुआ रहता है ऑलवेज, हाथी का बच्चे का, और लोहे की चेन से। अब यही हाथी का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, इतना स्ट्रांग होता है कि एक झटके में कोई एक आधा झाड़ को भी तोड़ सकता है,
राइट? क्योंकि उसमें ताकत आ जाती ना, अभी वो बड़ा बन गया है। अब जो है महंत जो है उसे सिर्फ रस्सी की डोरी से ऐसे ही बांध के रखता है, एक पैर, ऑब्वियसली, हाँ एक ही पैर। अब वो हाथी में इतनी ताकत है कि वो कभी भी तोड़ के निकल सकता है, बट वो नहीं तोड़ता क्योंकि उसका बिलीफ बन गया है कि मैं ये मेरा पाँव छुड़ा नहीं सकता, तो कोशिश भी नहीं करता। आर यू गेटिंग दिस? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक एग्जाम्पल दिया हूं मैंने। बिलीफ, बिलीफ आपसे कुछ भी करवा सकता है, बिलीफ आपको कुछ भी नहीं करवा सकता, समझे? ये बिलीफ है। अगर आपकी लाइफ में इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, इट इज बिकॉज ऑफ अ लिमिटिंग बिलीफ इन दैट एरिया। जैन लोग 8 दिन 16 दिन खाना नहीं खाते, कुछ नहीं होता। हमारे जैनिज्म में उपवास करते हैं हम, क्योंकि हमारा बिलीफ है कि हमारा भगवान खुश हो रहा है। आई एम प्लीजिंग माई गॉड। वी कैन स्टे हंग्री फॉर इवन 1 मंथ। लास्ट टाइम हमारे लोग क्लास में कोई थे जिन्होंने 1 महीने का उपवास किया था। छाया हैज डन 8 डेज उपवास, मैंने मैक्सिमम 3 दिन का किया है, कुछ नहीं होता। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमारा बिलीफ है। पर आप अगर आपका बिलीफ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, भूखे मर, मतलब 2 घंटे में तो मतलब हिलना चालू हो जाता है, करेक्ट? चक्कर आने लगेगी, मेरे को तो चक्कर आ रही है। सेम थिंग मैंने आपको बताया था, वो भाले डाल के रखते हैं साउथ इंडियन, ऐसे आपने देखा है ना, यहां से यहां, उनको कुछ नहीं होता। मुस्लिम में वो अपने आप को मारते हैं, मुहर्रम में मार के तो दिखाओ अपने आप को। और वो तो कभी कभी वो लोहे के भी उससे मारते हैं, कोयले पे चलते हैं, वो कुछ नहीं होता। यू नो व्हाई? क्योंकि उनका बिलीफ है ये कि माय गॉड इज बीइंग गेटिंग प्लीज। टेररिस्ट क्या करते हैं? छोटे बच्चे को उठाते हैं, छोटे बच्चे को समझता नहीं है, उनको किडनैप करते हैं। आई हैव सीन दैट मूवी कॉल्ड ब्लड डायमंड। ब्लड डायमंड देखा है किसी ने कि कैसे डायमंड निकालते हैं, ब्लड डायमंड? तो वहां क्या करते थे वो लोग, जाते थे कोई गांव में, सब बच्चों को उठा के लेके आ जाते थे, छोटे छोटे बच्चे को, और फिर उनको ट्रेनिंग देते थे, धर 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 सब करने को लगाते थे टेररिस्ट को। क्योंकि उन बन गया कि वो अगर लोगों को यहाँ मारेंगे तो वहाँ उनको जन्नत मिलेगी, वटेवर। तो उनका माइंड प्रोग्राम हो गया है, और वो मारते हैं, मर्डर करते हैं, बंदूक से लोगों को मारते हैं, उनको नहीं आती है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि उनका बचपन में बिलीफ बन गया है ये। आर यू गेटिंग दिस? इट इज द बिलीफ दैट इज वर्किंग। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, बट मेरे को जो बोलना है वो ही समझना। अर्थ जो है राउंड है कि फ्लैट है? ओके, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के 2 एस्पेक्ट है, एक हकीकत और एक बिलीफ। रियलिटी इज डिफरेंट। रियल में अर्थ फ्लैट है, किसी ने देखा कि राउंड है? फ्लैट है ना लैंड, तो यहां पर अभी अर्थ, अभी हम जो चले थे बाहर, तो वो तो अर्थ है ना, करेक्ट? व्हाट आई वांट टू से, जस्ट अंडरस्टैंड माय एग्जांपल, व्हाट आई वांट टू से, राइट? अर्थ इज फ्लैट रियल में, बट हमारा मानना ये है कि पृथ्वी गोल है। हमारा मानना ये है, हमें स्कूल में सिखाया गया था, टीचर्स ने बोला गया था, हमने कोई जाके कभी ऊपर जाके देखा नहीं, मैंने कुछ तो भी, कि अर्थ राउंड है, करेक्ट? सो रियलिटी इज डिफरेंट, बिलीफ इज सिस्टम अलग। मेरा बिलीफ कैसे बना? मेरे स्कूल में पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, टीचर ने बताया, इन्होंने बताया, सबने बताया, तो मेरा बिलीफ बन गया अर्थ गोल है, पर रियलिटी अलग है। आर यू गेटिंग समथिंग? आर यू गेटिंग द डिस्टिंक्शन? ओके। सेकेंड थिंग, सन इज गोइंग राउंड द अर्थ या अर्थ इज गोइंग राउंड द सन? अर्थ इज गोइंग राउंड द सन, करेक्ट? बताया गया है, करेक्ट? पर मैं तो यहीं था सुबह से, मुझे मालूम है सन ईस्ट से निकला था और ट्रेवल होके वेस्ट में आया। मैं थोड़ी नीला, मेरे को चक्कर आते थे, यू नो। आर यू गेटिंग दिस? पर हमारा बिलीफ है कि सन कांस्टेंट है एंड अर्थ इज गोइंग राउंड द सन, ये हमारा बिलीफ है। बट रियलिटी में तो मैं यहीं खड़ा था ना सुबह से, मेरे सुबह में यहां से निकला, अभी यहां गया, तो सन इज मूविंग, नो, रियलिटी में। सो रियलिटी इज डिफरेंट, बिलीफ इज डिफरेंट, एंड बिलीफ्स आर मोर पावरफुल देन रियलिटी। जो भी आप मानोगे वो रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में मैं समथिंग ऑल, मतलब माय फादर यूज्ड टू लव मी,
बट मेरा बिलीव क्या था? माई फादर डजंट लव मी। देयर इज अ डिफरेंस। रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में क्या है? रियलिटी में क्या है? यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। बट बिलीफ में क्या है? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, ये मेरा बिलीफ हो गया। जितने चादर है उतने पांव फैलाओ। फादर को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज, ये मेरा बिलीफ है। रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आपने कुछ नहीं है। मेरा बिलीफ है कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्योंकि मैं ये मानता हूं, इसके लिए ये पावरफुल है। बिलीफ, 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 एंड दैट बिलीफ्स आर कॉजिंग रिजल्ट्स। ये जो हमारी जो धारणा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं पैसे नहीं कमा सकता, मैं मैराथन भाग नहीं सकता, मैं हिमालय पर्वत नहीं चढ़ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं 100 करोड़ का काम नहीं कर सकता, मैं 5000 करोड़ की कंपनी नहीं बना सकता, ये हमारा बिलीफ है। और हकीकत क्या है? यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम गुड इनफ। कभी कभी बहुत एक लड़की थी, सी नाउ टुडे, आज जो मैं कराने वाला हूँ, देखो ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। अब ये यहाँ शुरू होने वाला है आज। आपको लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, ये आपका बिलीफ है। ओके, एनीबडी वांट्स टू ट्राई दिस, मतलब फील दैट आई एम नॉट गुड इनफ, कि मेरे से नहीं होता है, मतलब यू फील लिटिल लो, राइट? थोड़े खड़े हो जाओ। देखो इनका ये बिलीफ है, नहीं नहीं, कम कम, बोथ ऑफ यू स्टैंड, नो। सो इनका ये बिलीफ है, ठीक है, इनका ये मानना है कि आई एम नॉट गुड इनफ। ये मेरे साथ भी हुआ था, समझिए। मैंने भी जब ये प्रैक्टिस की, उसके पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि मेरे फादर ने फीडिंग कर दिया था। मैं 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया था। मेरे पापा ने बोला कि इसको तो घोड़े, मतलब गधे पे घुमाना चाहिए। वो मेरे माइंड में बैठ गया। आई वॉज इन 3rd स्टैंडर्ड। स्टैंड देयर ओनली, स्टैंड देयर ओनली। आर यू गेटिंग इट? व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट डू इट, इट हैपेंड इन माई चाइल्डहुड, राइट? नाउ इनको लगता है, इनका बिलीफ है आई एम नॉट गुड इनफ, राइट? आपको भी लगता है आई एम नॉट गुड इनफ। आपका नाम दीप्ति काले, आपका इशिका भंसाली, राइट? अब मुझे बताओ इनका बिलीफ क्या है? आई एम नॉट गुड इनफ। अब रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूं। मैं जो इनके बारे में जानता हूं, ये गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा रिस्पेक्टेबल नाम है उनका, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, शी इज गुड इनफ और नॉट गुड इनफ? अब हमको सबको लगता है शी इज गुड इनफ, पर उसका खुद का ये मानना है आई एम नॉट गुड इनफ। रियलिटी अलग है, बिलीफ अलग है। हाउ अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग? करेक्ट। ये मणिपाल में डिजाइनिंग का काम करती हैं, फाइनल ईयर में है, ब्यूटीफुल दिखती हैं, एंटरप्राइजिंग है। आपको क्या लगता है, शी इज गुड इनफ और नॉट? पर इनको ये लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, और इनको जो लग रहा है वही राइट है। समझ में आ रहा है? इनको जो लग रहा है वो राइट है। अब ये जो इनको लग रहा है वो इसके लिए लग रहा है क्योंकि बचपन में कुछ ऐसा हो गया, when you were up to the age of 7 years, 8 years, 9 years, up to the age of 7, 8, 9, 10 में हो जाता है, कुछ आपके साथ हो गया, and you said to yourself, I am not good enough, I am not good enough. Something happened in your childhood. Wait, we will come to that after. इनके साथ ऐसा हुआ, and let me tell you, ये सबके साथ हुआ है। ऐसे 3 इंसिडेंसेस हर बच्चे के लाइफ में होते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, किनके पेरिनियल प्रॉब्लम है, हेल्थ को प्लीज डाउन, थैंक यू वेरी मच, तो थैंक यू। कोई है ऐसा कि जिनको मतलब बरसों से प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ को लेके? एनीबडी? हेल्थ को लेके जो पेरिनियल प्रॉब्लम, मतलब आपको हेल्थ का चलता ही रहता है बरसों से, राइट? थोड़े खड़े हो जाओ, सबको चेहरा दिखा दो, फिर बैठ जाना, बढ़िया मस्त, थैंक यू। अब आपका देखना, अब मेरा ये कहना है कि इनकी लाइफ में भी जब आप छोटे बच्चे थे तब कुछ ना कुछ हुआ था, उसकी वजह से आपकी तबीयत, अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम वापस बिठा देंगे, राइट? सो नाउ वी आर, सो दिस, थैंक यू वेरी मच, बैठो। तो एनीबडी फॉर द रिलेशनशिप के जिसके संबंध अच्छे ही नहीं रहते हैं, मतलब हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, बॉस के साथ, बच्चों के साथ, समथिंग, राइट? ओके फाइन, जस्ट कीप इन योर माइंड, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप एरिया। जब ये मेडिटेशन चलेगा तब आपका जो एरिया है वो है रिलेशनशिप, आपका जो है
हेल्थ का है, आपका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके है। अब मेरा ये कहना है कि 70 to 80% ऑफ योर बिलीव्स आर कमिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपके जितने लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, सो दो टाइप के बिलीफ होते हैं, एक लिमिटिंग बिलीफ, एक एम्पावरिंग बिलीफ। लिमिटिंग बिलीफ आपको काम नहीं करने देती, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने नहीं देती, और एम्पावरिंग बिलीफ जो है वो आपसे सब कुछ काम करवा देती है। हमारी एक फ्रेंड थी, मतलब छाया की बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर मुदिता, तो उसके फादर ने उसको बिलीव कर दिया, अरे तू तो मेरा बच्चा है, तू तो मेरा बच्चा है, तू तो मेरा शेर है। शी वॉज अ गर्ल। तो बोलते राजन मुझे कभी कुछ डर ही नहीं लगता, मैं कहीं पर भी जाके मैं मेरा काम करा गया, आई एम लाइक अ बॉय। क्योंकि उसका फादर ने प्रोग्रामिंग कर दिया था और उसने एक्सेप्ट कर दिया था उस लड़की ने, करेक्ट। सो इनका भी कुछ फादर ने कुछ बोला। सो नाउ इन जनरल आपके लिमिटिंग बिलीफ्स आपके पेरेंट्स से आते हैं, पर जब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तब आपने याद करना है कि पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या किया, या समथिंग टीचर ने कुछ कहा, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड ने कुछ कहा, एंड एट दैट मोमेंट यू सेड समथिंग टू योर सेल्फ। आपने उस घड़ी में कुछ ना कुछ आपको बोला, मुझे वो चाहिए, राइट। आप लोगों को भी, जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरा सिंपल है, मेडिटेशन शुरू होगा, आपने उसको सुनना है, और जैसे जैसे मैं सोचूं, मैं बोलता हूं, आप इमेजिनेशन विजुलाइज करना आपके साथ क्या हुआ जब आप छोटे थे तब, राइट। आपको कुछ ऐसी बातें याद आएंगी कि आपको, मतलब यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म लाइफ टुडे, राइट। उसके बाद में जब मेडिटेशन खत्म हो जाएगा, कोई कुछ बात नहीं करेगा, सबके पास पेपर पेन बुक होना चाहिए। रिमेंबर समथिंग, आई वॉन्ट एवरीबडी टू हैव सम पेपर पेन समथिंग, और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आपने उस टाइम पे चुपचाप लिख लेना है, ठीक है। जब मेडिटेशन खत्म हो जाएगा आपने कुछ बात नहीं करना, जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो याद आ रहा है, वो आपने लिख लेना है, राइट। सो एवरीबडी हैज गॉट अ पेपर पेन, किसी सबके पास, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ले लो फिर, सबके पास पेपर पेन होना चाहिए। और मेडिटेशन में जो कमांड, Limiting belief identification. Hello friends, this is Awesome SRK. I welcome you to the limiting belief identification. This is a visualization practice. Limiting beliefs are negative beliefs, opinion or judgments which stops us from taking action or from producing results. Limiting beliefs are negative, come from our childhood and also from our parents. Other limiting beliefs are due to repetitions and impact. This is a visualization practice to identify limiting belief. I am Awesome SRK. I am a businessman, author and a business coach. Think about the area of your life where you are not getting results. Identify any one area of your life wherein you want to identify your limiting beliefs. Focus during the visualization any one area of your life. For example, health, relationship, wealth, investments, children's education, or any material things. Identify the area where you are not getting results. Identify the area wherein you want to produce results, you want to take action. So identifying the area is important before we start. Relax and sit back. Close your eyes and take 3 deep breaths. Inhale. Watch your breath. Inhale. Exhale. In and out. Observe your breathing. Repeat. Inhale. Exhale. Repeat. Inhale. Exhale. One more time, last time. Inhale. Exhale. Relax your entire body. Start from your legs. Relax your ankles, the calf muscles,
Relax your thighs. Relax your hips, your lower back, stomach. Relax your upper back, the backbone. Relax your chest. Relax your arms, fingers, neck. Relax your face. Focus on your eyes. Focus on your ears. Every part of your body is healing with every breath. Fill your entire body with good energy. Your body is now charged. Fill your entire body with good energy. Your body is now charged. Go out and watch the movie. Imagine yourself in a cinema hall. You are watching a movie of your life. Morning, evening, nights. Look at every corner of your life. Look at your life, how it is. Rewind the movie and go back into the first memory of your life and time. The day you were born. The hospital. Remember the hospital? The day you were born. Remember the hospital, the doctor where you were born. Feel the cool air, light, love. That little tiny baby. Love that baby. Remember yourself when you were 2 to 3 years old. The first memory of your life. How you were looking. How you were looking. How you were looking. Who was staying with you? Brother, sister, dada, dadi, grandparents, friends. Remember your old picture. Remember your old photographs. Remember your toys. The first doll. Maybe a car, a train. Remember your childhood pictures. Remember your childhood photographs. Remember the games you played as a child. Remember your relations with your brother, your sister, your parents, and your family. Remember your relations with your brother, sister, your parents, your family. Select the area of your life where you want to find your limiting belief. Focus on your area. Focus the area of your life. What talks were happening? Who was talking? And then for the first time, what did you hear? What talks were happening? Who was talking? And then for the first time, what did you hear about the area of the life you have selected? What did you hear in the area of life you have selected? What did you see? What did you feel? Focus on the selected area of your life. It could be wealth, it could be health, relationship, any material things. Focus on the selected area of your life. What were you listening? What are your memories? What are your experiences? What was happening in your childhood? Somebody said to you in your childhood, maybe your parents, your grandparents, family member, teachers. What were they saying in the area of your life? Maybe they were telling you. Maybe they were telling others. Maybe you saw something. Maybe they were talking. What did you experience? We are working on the focus area of your life. We are talking about health, relationship, money, investments, children, education, any area of your life. What is your experience about money? When you wanted to buy something, a toy,
or a chocolate, anything. What did your papa say? What did your mummy say? What do you remember about money? What did you feel? How was the climate about money? What was the money related issues happening in the family? Think about them. Remember them. Did you say something to yourself in childhood? Did you feel the pain? Did you feel no one loves you? Did you feel I am not good? What do you remember? Any incident happened to you in your childhood and you said anything to yourself? Maybe you said, I am not good enough. Remember the bad memories of your childhood. What feeling was it? Abundance or scarcity? What feeling was it? Poverty or richness? What feeling was it? Poverty or richness? Lack of something? What happened in the house? What happened in the school? What did your father say? What did your mother tell you? How were your parents' relations? What was happening in your parents' relationship? As you grow up, you went to nursery school, nursery, first standard, second standard, fourth standard. What do you see? What happened? What did you hear? Maybe you saw something happening to others. Think about the area of your life you have selected. Slowly, slowly, you were growing. This is the movie of your life. What your friends were saying, what your teachers, brothers, sister, what were they saying? Any bad memories? How are the relations of your parents? How is your papa behaving with your mummy? How is your mummy behaving with your papa? How were the relations? What were they saying? What did you understand in the focus area? Remember the bad memories. Slowly, slowly, now you are growing. This is the movie of your life. Now you are growing. You are 15 years old, 16 years old, 17 years old. Again and again, what was your experience? What did you learn? What is your opinion? Your judgment in the area what you have selected. Your belief was now forming in the area of health. Your belief was now forming in the area of wealth, relationship, beauty, marriage, children's. Any area of your life, now beliefs are forming. What is the belief? What happened in higher school? How was your journey in school? What were your parents saying? What were your friends saying? What were your teachers saying? Remember what happened with your friend. Remember the bad memories. The journey you have had. Relive them. Now you go to college. One pattern was forming in this area, the area you have selected. Same story is repeating again and again. What was your experience? What do you remember? Who was saying? Do you remember the incident? This is the movie of your life. Now you are growing. You are now 23, 24,
or 25 years old. Your first job, career, business. Think about it. Go slowly. No need to worry. No need to hurry. Relive all your moments. When did you get married? How did you meet your soulmate? What was the experience? What was the experience in the marriage? Your honeymoon? Where did you travel with your spouse? Now what happened? How was the relation in the beginning? What did your spouse say? What did your mother-in-law say? What did your father-in-law say? How did they behave? What is the feeling? Any bad experience? How did you feel? Did you feel you are dumb? Who said that? Do you feel you don't understand? Who said that? Did you feel insulted? Did you feel I do not deserve? Any bad memories? Do you remember? Do you feel guilty when you spend money on yourself? Can you spend money on yourself? Remember the moment. Remember the experience, opinion, judgment in your focus area. Did you feel insulted? Did you feel neglected? What did you feel? You started feeling, this is the way it always happens with me. I can do this. I cannot do this. Somebody said something in childhood. They were criticizing. Were you appreciated? Were you loved in your childhood? Did you feel nobody loves you? Did you feel you don't deserve? Whose judgment it is? Whose judgment is it? You can do it. You cannot do it. Who said that statement? What is your opinion? Did you feel like a failure? What is people's opinion about you? And brothers and sisters, what is people's opinion? What's people's opinion? What is people's opinion about you and your brothers, sisters? Was there a comparison? You were not good enough? What were your elders saying about you? What were the negative talks about you? You heard about your skill. Maybe you heard about your beauty, your smartness. Where were you standing? Who said what? Where were you standing? Who said? When was it? You felt you are not good looking. You are bad. You felt I do not deserve. You felt nobody loves me. Anything happened? What happened? Any incident you remember when you felt like a failure, shameful? Any dirty incidences? Any bad memories? Remember the bad memories. Remember, recollect all the bad memories. Remember, recollect all the bad memories. Some incidents happen again and again. Some incidents happen again and again. Remember them. Any incident, shocking, you felt bad. You felt small.
Maybe you ran away from the house. You cried. Any incident you felt shameful, insulted. After that incident, what did you decide? Did your behavior change after this incident? What was your reaction? What did your parents say to you? What did they say amongst themselves? What did they say among themselves, and that has come true for you today? You have always become like that. Whatever your parents said about you, and it is happening. Whatever your parents said, and it is happening. What is your opinion? What is your judgment in the focus area? The same thing is happening again and again. What is happening in the area of love? When was it you felt nobody loves you? You wanted acknowledgement but did not get. You wanted appreciation but you did not get it. You felt you do not deserve. You felt that your parents, your grandparents, they do not love you. You felt your friends don't love you. You felt people around you, they do not love you. They do not appreciate you. They do not praise you. You felt neglected. Somebody else was getting it, but you were not getting. Maybe your brother, maybe your sister, maybe family member, maybe your friend was getting it, but you were not getting. Why is it happening to you? Why is everyone not kind to you? Why is it happening to you? This has become a trend. This has become a pattern. What was happening in the area of your parents? What was happening in the life of your parents about love, money, relationship? Visit all corners of your life. This is your life. Remember all incidences. Whenever you are comfortable, open your eyes. Whenever you are comfortable, open your eyes. Take 3 deep breaths. Take 3 deep breaths. And say, thank you, thank you, thank you. Now, write down what you remember in your focus area. Write down what did you discover in your life. Write down what did you see. Write down the experience of your life. First, write down, do not talk to anybody. Write down the bad incidences, bad memories. Focus on negative thoughts and write down what did you felt, what was your opinion, what are your beliefs, what is your belief in the area of life that is not working. Identifying your limiting belief. It could be multiple limiting beliefs. Keep catching limiting beliefs at regular intervals. These limiting beliefs are the reason that in our life, that particular area is not giving us results. This area is being limited. Whatever your teacher told to you, you remember it very well, and you said something to yourself, and the same thing is coming and coming again and again. वो रिपीट हो रही है आपके साथ में, पैसे को लेके या रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके.
आपकी अगर हेल्थ ठीक नहीं हुई तो आपके घर में जब आप छोटे थे तो हेल्थ को लेके पापा मम्मी क्या बातें करते थे, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस या आपके फैमिली में, आप जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड दे वर टॉकिंग समथिंग अबाउट योर हेल्थ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो क्या बोल रहे थे, व्हाट वर दे सेइंग? ओके, सो आई थिंक इफ एवरीबडी इज डन, जस्ट राइट डाउन व्हाट एवर यू कैन रिमेंबर, व्हाट एवर यू रिमेंबर व्हेन यू वर अ चाइल्ड, छोटे बच्चे थे 8 साल 10 साल 12 साल के, पापा मम्मी को लेके या आपके जो जॉइंट फैमिली रहेगी, कुछ तो कुछ बातें होती थी। क्या मैं इंटेलिजेंट हूँ, क्या लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, क्या मेरे जॉब में सब तारीफ करते हैं आपके। अब आपने क्या करना, कंटिन्यूअसली रिपीटेटिवली आपने अपने माइंड के अंदर आपकी अच्छाइयाँ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अ जीनियस, ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। जो कॉन्फिडेंस वाले अपने जो अफर्मेशन कार्ड्स हैं आपने सिर्फ वही पढ़ना। हेल्थ को बाजू में निकालो, मनी को भी अभी बाजू में निकालो, अब सिर्फ वो 5-6 निकाल देना अलग से कार्ड एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग 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 रिपीट, स्टार्ट कमिंग इन यू, योर पोस्चर, एवरीथिंग, राइट। अब पोस्टर को लेके वापस एक बार मैं जरा एक कर दूं, ये थोड़ा मेरा फेवरेट है, कल जो मैंने रात को डांस में बताया था, पावर पोजेस ये इसको रेलेवेंट नहीं, बट जस्ट लेट मी डू इट, अलाउ मी टू डू इट, राइट। अब जो है ये जो पावर पोजेज है उसका एक वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा। उस वीडियो में उन्होंने, शी इज़ ऑल्सो टॉकिंग ऑन टेडेक्स, आपको पता है ना टेडेक्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर अच्छे अच्छे स्पीकर स्पीक करते हैं, तो उन्होंने ये बताया, शी इज़ ऑल्सो हार्वर्ड टीचर, वो बोलती हैं योर फिजियोलॉजी डिसाइड्स योर इमोशंस। टोनी रॉबिन्स भी कहता है जो आपके इमोशंस हैं दैट इज डिसाइडेड बाय योर फिजियोलॉजी, मतलब आप कैसे खड़े रहते हो, आपका बॉडी का पोस्चर क्या है, उससे आपके इमोशंस कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी हो, सैड हो, अपसेट हो, तो आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। आप थोड़े ऐसे बैठते हो, है ना, कॉन्फिडेंस जब लो रहता है तभी आपकी हार्ट बीट्स अलग रहती है, जब आप डरते हो तो आपके हार्ट बीट्स अलग रहती हैं, करेक्ट। और अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में रहो या मजे करते हो तो योर बॉडी एक्सपांड्स, है ना। जैसे सांप रहता है, सांप जो है जब वो तेजी में आता है तो ऐसा फुंड खोल देता है, उसका मुंह खुल जाता है ऐसा, और अदरवाइज इट इज लाइक दिस स्मॉल। पीकॉक व्हेन इज हैप्पी तो ऐसा इट एक्सपांड्स, राइट। सो आपका भी जो पोस्चर है वो आपके इमोशंस को डिसाइड करता है। अब हमें बहुत लो, मैंने आपको क्या बताया, सपने पूरे करने हैं तो आपने पॉजिटिव इमोशन में ज़्यादा टाइम रहना है। मैं भी बिजनेस करता हूँ, मैं भी कभी कभी डरता हूँ, कभी कभी चिंता होती है, बट मैं उस जोन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता। नेगेटिव इमोशंस में मैं फटक से बाहर निकल जाता हूँ मैं। आर यू गेटिंग इट? मुझे टाइम नहीं लगता है, मुझे समझ में आता है अरे ये तो नेगेटिव, चल जो होगा देखा जाएगा, कम आगे बढ़, यू नो, आई नो दोस टेक्निक्स। सो आपने भी निगेटिव इमोशंस में नहीं रहना है, तो आपको ये पावर पोजेस काम आएंगे। सो वन ऑफ माय फेवरेट पावर पोज जो आप शाहरुख खान को देखे, टाइटैनिक पोज, टाइटैनिक पोज मालूम है ना, लाइक दिस। तो कभी भी आप फोटो भी निकालो, कहीं घूमने जाओ या व्हाटएवर, तो ऑलवेज डू इट इन दिस अबंडेंस पोज। चेस्ट बाहर आनी चाहिए, लाइक दिस, थैंक यू, आई एम इन अबंडेंस, वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, एक्सपांड योर बॉडी। अब ये करने से हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं और कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो 25% से कम हो जाता है। अगर आप कोई इंटरव्यू में जाते हो, छोटे बच्चों को भी सिखा देना, एग्जाम देने जा रहे हैं, जस्ट 2 minutes ऑफ पावर पोज विल चेंज योर इमोशंस। आपका परफॉर्मेंस से लेके हर चीज बढ़ जाएगी। इवन आप समझो स्पोर्ट्स में खेलने जा रहे हैं, जस्ट 2 मिनट ऐसे प्रैक्टिस करके आप चले जाना एंड जस्ट थिंक सम पॉजिटिव थॉट्स एंड जस्ट गो। कोई ऑफिसर को मिलने जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है, डर लग रहा है, मेरा काम होगा कि नहीं, डाउट आ रहा है, ये हो रहा है, एक तो आप वो पीक स्टेट परफॉर्मिंग कर सकते हैं या फिर ये 2 मिनट के लिए। नाउ दिस इज फॉर 2 minutes, यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस, राइट। एंड सेकेंड पोस्चर इज लाइक दिस, सुपरमैन पोज, सुपरमैन पोज, बट चेस्ट आउट, जस्ट एक्सपांड योर बॉडी, एक्सपांड योर बॉडी लाइक दिस। मतलब अभी आप देखोगे ना, मैं मतलब जनरली देखो मैंने क्या किया, मैं अपने आप को कैसे प्रोग्रामिंग करता हूँ, मैं अब जनरली खड़ा भी रहता हूँ तो आई ट्राई टू स्टैंड इन दिस पोजीशन बिकॉज आई वांट टू मेक इट लाइक दिस, यू नो, माय बॉडी पोस्चर। पहले मैं ऐसे खड़ा रहता था, ऐसे ऐसे ऐसा, यू नो, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सपांड माय बॉडी,
राइट? एक और पोजीशन है, एक चेयर ला इधर ऊपर. सो वन मोर पोजीशन. सो व्हाई आई एम शेयरिंग यू विद दिस इज, जैसे ऊपर जैसे अपन समझो मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में अभी कर रहे हैं और टेबल है सामने, तो नाउ दिस इज ऑल्सो, मतलब ये थोड़ा हाथ ऐसा करके, दिस इज लाइक टेबल के ऊपर सपोर्ट करते हैं, दिस इज एन एक्सपांडिंग पोजीशन, राइट? ये एक्सपांड, ये देखिए ये पावर पोजेज है, टोनी रॉबिन्स ने सिखाया है, और उसके ऊपर एक पावर पोजेज के ऊपर टेडेक्स का वीडियो भी है. सो स्टैंड इन एक्सपांडिंग पोजीशन. बाय डूइंग इट फॉर 2 मिनट्स आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. एंड अनदर पावर पोज इज अमिताभ बच्चन इन द मूवी दीवार. इन द मूवी दीवार, आर यू गेटिंग दिस? ये पावर पोजेज हैं, ये कर लेना प्रैक्टिस. कहीं आपको टेंशन आ रहा है, कुछ ये हो रहा है, जस्ट प्रैक्टिस दिस. जस्ट 2 मिनट बैठ जाओ ऐसा, एंड जस्ट स्टार्ट फीलिंग गुड. दैट्स इट. आपका माइंड हो गया प्रोग्राम. यू विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स. हाँ ऐसे, मतलब देखो ऑलवेज ये पावरफुल पोजेज हैं. ओके, सो डू दिस, प्रैक्टिस दिस. और बच्चों को जरूर सिखाना. ये छोटी छोटी बातें रहती हैं. ये देखिए इतने करोड़ों रुपया खर्चा करके वो लोग ने, ये लोग ने सब ये सब साइंस निकाला है, इन्होंने टेडेक्स के ऊपर दिया है. यूज इट यार. सिंपल है ना, कुछ है तो नहीं. अब आपको नहीं मालूम अंदर से डोपामाइन निकल रहा है वाटर, अब बोलता तो निकलता रहेगा, और बोल बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. कीप ऑन सेइंग दैट, यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच. सो नाउ कमिंग टू, वी विल टेक अनदर 10-15 मिनट्स. वो एक दूसरा रिकॉर्डिंग है ना. अब देखिए आपने आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया है. मैं आपको एक क्लीनिंग डिवाइस करा रहा हूं कि आपके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो हकीकत. ओके, सो देयर इज वन गुड न्यूज एंड अ बैड न्यूज. गुड न्यूज ये है बिलीफ को लेके, नन ऑफ द बिलीफ्स आर ट्रू. जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने सोचा है, दैट बिलीफ इज नॉट ट्रू. दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. आर यू गेटिंग इट? मैं लिमिटिंग बिलीफ की बात कर रहा हूं. यू आर नॉट अ डब्बू, सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू. बट देर इज ऑल्सो अ बैड न्यूज, एंड द बैड न्यूज इज यू बिलीव दैट योर बिलीफ इज ट्रू. आर यू गेटिंग इट? दैट इज योर बिलीफ, दैट इज अ बैड न्यूज. बैड न्यूज तो ये है कि आपने सोच लिया है, आपने बिलीव कर लिया है कि आपका जो ये बिलीफ है वो राइट है. कहीं ना कहीं अंदर आपको लग रहा है, करेक्ट? बट दैट इज अ बैड न्यूज. बट गुड न्यूज क्या है? वो सच्चाई नहीं है, वो गलत है. ओके, तो अब आपके लिमिटिंग बिलीफ्स हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, और लास्ट में एक मेडिटेशन करा दूंगा. ये लिमिटिंग बिलीफ नहीं समझ में आया किसी को या समथिंग, टॉक टू मी. मैं आज यहां हूं. इनको आपका इनका बिलीफ समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये लड़के ने क्या बताया? बाप फादर ब्रदर के झगड़े चलते थे, उन्होंने पापा ने इनको प्रोग्राम कर दिया किसी पे भरोसा नहीं करना. आज तक भरोसा नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है. आर यू गेटिंग दिस? हाउ कैन यू प्रोग्रेस इन लाइफ इफ यू डोंट ट्रस्ट पीपल? और इसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग ही अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छा ये साला भरोसा करने के लायक ही नहीं है, ये भरोसे करने के लायक नहीं है, ये भरोसे करने के लायक ही नहीं है. इसको ऐसे ही लोग मिलेंगे. और मुझे कैसे लोग मिलते हैं? आई ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, और आज तक कोई तकलीफ नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? बिकॉज आई एम गिविंग एनर्जी टू अदर थिंग, ही वॉज गिविंग एनर्जी टू समथिंग एल्स. अब इसका ये बिलीफ बन गया है. अब हम इसको निकालेंगे. कैसे निकालना है? नंबर 1, फर्स्ट थिंग इज अफर्मेशन. आपने अफर्मेशंस करना है उसका रिवर्स डायरेक्शन में. जैसे कि इनके लिए आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम अ रॉक स्टार, यू नो, उसके टाइप के जो भी जितने भी हैं वो कार्ड के अंदर आइडेंटिफाई करो, उसको आपने रिपीट करना है. इनका क्या है? ट्रस्ट का. आई एम फेथ करके जो अफर्मेशन कार्ड है उसको आपने रिपीट करना है. दुनिया बहुत अच्छी है, दुनिया में अच्छे लोग हैं, सब पे भरोसा कर सकते हैं, और सब मेरे पे भरोसा कर रहे हैं. मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच. और उसके जो अफर्मेशन समझ में आया ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो अफर्मेशन कार्ड्स मैंने बनाए हैं. सो आपके लिए वो देखिए, ये एक ही तरीका है, अफर्मेशन. उसी से आप अपना माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं.
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं आपको आज बता रहा हूं, ये अफर्मेशन आपके बच्चों की लाइफ में मतलब जबरदस्त बदलाव लेके आ जाएंगे। उन्होंने रिपीट करना है, रिपीट करना है। एंड रिमेंबर, अफर्मेशन के साथ में फीलिंग्स ऐड कर देना। फीलिंग्स नहीं करोगे तो फायदा कम होगा। इवन यू ऑल्सो, आर यू गेटिंग इट? व्हेन यू से योर अफर्मेशन, आई एम अ जीनियस विथ अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल देता हूं, लाइव एग्जाम्पल। लास्ट 3-4 साल से आई केप्ट ऑन टेलिंग टू माई सेल्फ, आई एम अ जीनियस विथ अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज। आई एम अ जीनियस विथ अबंडेंस ऑफ क्रिएटिव। ये पता नहीं कहाँ से मेरे माइंड में बैठ गया है और मैंने उसको बहुत रिपीट किया। ट्रस्ट मी, मेरा आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। मैंने कभी कोई चीज़ क्रिएट नहीं की, कभी कोई डिज़ाइन नहीं किया, कहीं कोई कॉलेज में नहीं गया। मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने बना दिए। आर यू गेटिंग हाउ? डिड यू गेट द आंसर? क्योंकि मैंने मेरे माइंड को प्रोग्राम कर दिया था, आई एम अ जीनियस। पहले मुझे भी लगता था मैं डब्बू हूं, मेरे को गधे पे बिठाने वाले थे। आर यू गेटिंग इट? यू वर अ चाइल्ड एंड आई फेल्ट आई एम नॉट गुड इनफ। मैं डांस भी नहीं कर पा रहा था, मेरा फोटो भी नहीं खींचा। आज देखो कितने वो पीछे पड़ा है मेरे तो। यू हैव टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। अगर आप अपने खुद को नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अरे नहीं नहीं मेरा नहीं यार, नहीं नहीं मैं तो ठीक है यार, ज़्यादा हाई-फाई है वो, हम उस कोई करता है तो उसको बुराई बोलते हैं। नो, अरे वो अपना अफर्मेशंस कर रहा है, वो भी कोई शो ऑफ कर रहा है। आपने नहीं कहना वो शो ऑफ करना है। अरे क्या स्मार्ट है, आपने तो मुंह से तारीफ ही निकालना है। देखो सपने बड़े हैं, हम किसी की बुराई तो करेंगे ही नहीं, हम उसमें पॉजिटिव चीजें देखेंगे। अफर्मेशंस विल हेल्प यू, राइट? उसके बाद सेकंड, कभी भी आपके दिमाग में एक ख्याल आवे, सुनो, अब आपको अभी, क्योंकि ये तो पत्थर की लकीर है, मिटेगी नहीं, टाइम लगेगा ना। अब आपको ख्याल आएगा आई एम नॉट लुकिंग गुड, आपने क्या करना, टांग से इधर एक थप्पड़ मार देना, आई एम द बेस्ट, या यहां मारना। इंपैक्ट, इंपैक्ट, जैसे मैंने बोला ना 500 की एक नोट फाड़ देना, या तो 100 रुपया 500 रुपये एक नोट फाड़ देना। जिस दिन में ख्याल आया 4 नोट फटेगी, 5वीं नोट नहीं फटेगी। सर बराबर है कि नहीं? हाँ, इंपैक्ट, इंपैक्ट से आपको आपका माइंड रीप्रोग्राम होता है। 2 चीजों से होता है, रिपीटेशन, इंपैक्ट, रिपीटेशन, इंपैक्ट। आपने अपने आप को मार देना, ऐसा क्या आप बात कर रहा है, मैं तो रॉक स्टार हूं, राइट? या तो आपने कोई गाना गा लेना, आई एम द बेस्ट, वो आई एम द बेस्ट वाला गाना लगा देना बाद में, शाहरुख खान वाला, राइट? सो जस्ट थिंक ऑफ सम धुन और समथिंग एंड जस्ट स्टार्ट सिंगिंग। फिर भी ख्याल आवे, आपको ख्याल आवे आई एम डम, एक हरी मिर्ची लेना, खा देना। नहीं नहीं, यू हैव टू, आप समझें, पनिशमेंट आपको करना पड़ेगा, ये टेक्निक है। जब भी आपको ये लिमिटिंग ख्याल आया, सीधा मिर्ची दबा देना, भले जले, 2 बार जलेगा, तीसरी बार जलना बंद हो जाएगा, ख्याल ही आना बंद हो जाएगा, वो उसको निकालना है। आपको समझ में आया? गाड़ी तो हमारे घर पे लाइन लगेगी और लगनी चाहिए, अभी तुरंत लेनी है। अभी कौन सी गाड़ी लेनी है उसका प्लानिंग कर दो, कलर के साथ। अब उस चक्कर में देखिए, उस चक्कर में आज तक ये गाड़ी नहीं ले पाई। आर यू गेटिंग दिस? कितना सिंपल है। अब इसके बाजू बाजू में नीचे के लोगों के पास स्कूटर भी है, गाड़ियां भी हैं। ये क्या हो गया? आपका बिलीफ हो गया ना, आप समझिए, आपका बिलीफ बन गया वो। अब ये बिलीफ निकल गया, अब आपको समझ में आएगा कि मतलब कोई भी गाड़ी ले सकता है, वो तो आपका बिलीफ है। बिलीफ्स आर नॉट ट्रू, हकीकत नहीं है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में तो आप गाड़ी ले सकते हैं, करेक्ट? और हम लेंगे, पहले इसको तोड़ना अभी। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमें रुकना नहीं है, हमें नहीं रुकना। ये लिमिटिंग बिलीफ आपको रोक रहे हैं, राइट? फिर उसको कोई एक आधा डायलॉग बना देना, कोई तो भी, कोई पिक्चर का डायलॉग रहता है ना, पिक्चर का डायलॉग, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो है आई एम डब्बू, राइट? सो आई एम ब्यूटीफुल, तो उसका कोई गाना आपने गा लेना, या आई एम द बेस्ट वाला। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जहां पर करीना कपूर उस पिक्चर में हूं ना, जब नहीं नहीं नहीं, जब भी मैं नहीं 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 नहीं, कभी खुशी कभी गम, उसमें उसकी जो एंट्री होती है वो वीडियो देखना यार, क्या सुंदर वीडियो है। एंड शी कम्स एंड देन उसका कॉन्फिडेंस देखो, वो कांच के ऊपर ऐसा देखती है, करीना कपूर, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता
कि तुम इतनी खूबसूरत लगो. You do that. Are you getting it? उसको देख लेना and you keep on practicing this. तुम्हें इतना कोई हक नहीं होता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो. Absolutely. पू, हाँ अभी हम आपको पू बुलाएंगे फिर. Are you getting it? These are all the techniques. Okay, what about you? You got your limiting beliefs? Yeah? Want to share? नहीं नहीं कुछ नहीं. This is all a big family. Everybody is here to help you and nobody is going to judge you. कोई फिक्र मत कर. और यहाँ निकल जाएगा वर्कशॉप में, मतलब ये क्लासरूम में हो जाएगा आपका काम. Otherwise it is difficult to remove your. Thank you very much. Very nice. I realized one thing that all the limiting beliefs that I have are like interconnected with each other, and it's not actually a reality, but it's like a belief that I have, which is constantly holding me back from a lot of things. So the first thing I had was I have commitment issues, where I believe I cannot get into a relationship with someone because I have like so many issues, and because of that, that's stopping me from getting close to people or believing people. क्या हुआ बचपन में, क्या हुआ आपके साथ? What is that incident? As a child, I was like surrounded by boys, first of all. So they would constantly keep calling me ugly, skinny, and all of that. क्या बुलाते थे? Ugly or skinny, like you're so skinny, because I was always very skinny as a child. I never had fat. So they were like, you're so skinny, how can you be so skinny? Or they would always make fun of me by saying that you're so ugly or your smile's so bad. And because of which I'm like really camera shy and I can't take pictures. So that's one thing. And then I was Wonderful. मजा आ गया आज सब. Something wonderful. Okay. And even as a child, like all my cousins, I have like an older cousin. So they would, we're the only two girls in the family. So they'd always give her more attention and not me. So that made me believe that I'm not worthy of their attention. And I always do more for people than what they do for me. And I let them walk all over me and I take that. And because of which I believe that I have a lot of issues. And then it comes back to the same thing where I can't, fully give myself or get into any relationship or trust anyone because I feel like they'll break my trust all the time. वाओ. समझ में आया क्या बोली है कि फैमिली में बहुत सारे बच्चे थे, वो उनका इंसल्ट करते थे कि तू बहुत अगली दिखती है, तू बहुत स्किनी है, हाउ कैन यू बी सो स्किनी. एवरीबडी वाज गेटिंग अटेंशन, शी वाज नॉट गेटिंग अटेंशन. एंड शी सेड टू हरसेल्फ, इसने अपने आप को क्या बोला? आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, I don't deserve love. आई डू नॉट डिजर्व. That's what I've told myself all this while. ऑल दिस लाइफ आई डू नॉट डिजर्व. मुझे भी ऐसा लगता था, आई डू नॉट डिजर्व, जब छोटा था तब. अब समझ में आया कि वो तो मेरा बिलीफ था. बिलीफ इज नॉट राइट, रियलिटी कुछ और है. करेक्ट? सो नाउ वील क्रिएट अ न्यू रियलिटी फॉर यू. आई डिजर्व, आई एम द बेस्ट, आई एम अ क्वीन. अब आपने इसको रानी बेटे ही बोलना है, आपने इसको बहुत स्पेशल फील कराना है. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज दिस इज ऑल गोइंग टू हेल्प हर आउट. क्योंकि इसमें से हमें बाहर निकलना है. शी हैज टू बी कॉन्फिडेंट. लोग मर रहे हैं ये जीरो साइज के लिए. और ये रो रही है उल्टा कि मैं फैट नहीं है. अब जिनको फैट है उनको पूछो जाके. Are you getting this? Yeah. So now what you do is, see now to build up your confidence, these are your poses. Just keep on doing these poses. You will start building up confidence. Right? तो पासपोर्ट का फोटो ऐसा है क्या? नहीं, मनोज actually कुमार. passport- मनोज कुमार. So I've always- वेट मेरा पचे रात को लेंगे. सो मनोज कुमार, वो पासपोर्ट वाला भी सोचेगा ये मनोज कुमार कहाँ से आ गया. ओके, सो नाउ माय पॉइंट हियर इज इट्स ओके. ठीक है ना, ये तो पास था तेरा, ठीक है ना, बट हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है. यू आर ब्यूटिफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्टडिंग इन अ वेरी फाइन कॉलेज, यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड आर्किटेक्ट. है ना? अब आपने क्या करना है? अफर्मेशंस निकालना है. अफर्मेशंस कार्ड्स हैं आपके पास. यू नीड द कम ऑन इट्स ओके. ओके, नाउ व्हेनेवर यू स्टैंड, नाउ डोंट इवन स्टैंड लाइक दिस. ये आपका होमवर्क है. यू हैव टू स्टैंड लाइक दिस. कम ऑन,
stand like this. Yes. If you stand for 2 minutes. Yeah. आपको समझ में आ रहा है? ये माइंड गेम है. आपके माइंड ने आपको बता दिया, आई एम अगली, आई एम नॉट गुड लुकिंग, और आपने उसको बार बार रिपीट कर करके मान लिया, एंड यू वेंट टू अ शेल. शी कैन नॉट ट्रस्ट पीपल. किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, किसी पे मिक्सअप नहीं हो सकती, बिकॉज शी स्टार्टेड फीलिंग कि पीपल विल वॉक ओवर मी. ऑफ कोर्स. आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो हो गया. अब आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ओनली बाय रिपीटेशन. Only by repetition. Trust me, I cannot help you. You have to help yourself by repetition. आपको जो है सपोर्ट सिस्टम लगता है. अब आपने ये सोचना है सपोर्ट को लेके मैं कुछ भी कर सकता हूं. आई एम अ जीनियस फॉर यू. समझ में आया ना? अब आपने उस टाइप के अफर्मेशन ले लो, उस अफर्मेशन कार्ड्स में से वो वाले कार्ड सिलेक्ट कर लो और उसको रिपीट करो. और कभी भी देखो, आपका अब ये बीइंग बन गया है, आपको हर काम में कुछ ना कुछ सपोर्ट लगता है. आप किसी को ना किसी को पूछते हो. आप अपने आप को कहो, आई एम अ जीनियस, मुझे सब समझता है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत स्मार्ट हूं, एंड आई नो ऑल द आंसर्स. कीप ऑन टेलिंग दिस टू योरसेल्फ. ठीक है? ये रिपीट करना पड़ेगा. मैं आपको बता रहा हूं, 1,00,000 टाइम करना पड़ेगा जब तक आपका बिलीफ नहीं निकलता. मैं भी ऐसे ही शायद था, मैं भी फोटो नहीं खिंचवा सकता था, मैं भी डांस नहीं कर पाता था, मिरर के सामने खड़े होके करता था मैं. आर यू गेटिंग इट? आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल. नाउ एवरीबॉडी कॉल्स मी अ रॉक स्टार. हूं कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? व्हाट यू से टू योरसेल्फ यू बिकम. अब वो सब आ जाएगा ना, कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ जाएगा. शी स्टार्ट. सो नाउ यू हैव टू डू इज टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. इनका सेल्फ लव बहुत लो है ही नहीं. She doesn't love herself. So now she has to appreciate herself. How to do it? Stand in front of the mirror without clothes. Remember this. This is very important. You have to stand in front of the mirror without clothes and tell to yourself, say to yourself, क्या खूबसूरत आंखें हैं, क्या बाल है. Just appreciate your lips, your nose, your tongue, your body. Wow. And you do it regularly. अगर घर में कांच नहीं है फुल लेंथ का तो करवा देना इसके लिए, बहुत जरूरी है. And you do the book Mirror Work by Louis Hay. Right? So this will build up your self-confidence. It will, because you have not loved yourself. समझ में आ रहा है? लोग उनको रिपीटेटिवली बोल रहे हैं और अब उनका मदर का सपोर्ट भी चला गया है. शी इज ऑल लॉस्ट. उनको समझ में नहीं आ रहा मैं लाइफ में क्या करूं. पूरा IIT की स्टडी, इतनी इंटेलिजेंट डॉटर, इंटेलिजेंट गर्ल, नाउ शी इज लॉस्ट और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. करेक्ट? अब इतनी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं. अब आपने जो करना है सिंपल है. आपने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सेल्फ इमेज को बढ़ाना है, मिरर वर्क करना है. कीप ऑन अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ एवरी डे. कीप ऑन राइटिंग आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द बेस्ट. क्योंकि नाउ यू वांट टू रीप्रोग्राम योर माइंड. टेक द अफर्मेशन कार्ड. आई एम टेलिंग यू दैट विल चेंज योर लाइफ. यू नीड ऑल दोस टूल्स. उस टूल के बिना टूल्स के आप नहीं कर पाओगे. मैं आपको आज बता रहा हूँ, 2-5 हज़ार रुपया इज नॉट अ बिग थिंग. योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ इज वेरी प्रेशियस. यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ एंड जस्ट डू इट. गो फॉर इट. राइट? ओके. सो एक और मेडिटेशन है, आई थिंक 5-10 मिनट का, वो कर ही लेते हैं. सो दिस इज अबाउट लिमिटिंग बिलीफ. अब हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ आइडेंटिफाई हुए हैं वो मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जहाँ पर आपको एक आंखें बंद करके विजुअलाइजेशंस कराऊंगा. तो मैं आपको एक गार्डन में लेके जाऊंगा. गार्डन में एक वाटरफॉल होगा. वाटरफॉल के नीचे आप बैठोगे. वो वाटरफॉल से पूरा पानी आपके सर के ऊपर गिर रहा है और वो पूरी आपकी जो नेगेटिविटी है, पूरे जो आपके लिमिटिंग बिलीफ्स है, वो पूरे निकाल के वो पानी बाहर निकल रहा है. पानी का कलर काला हो गया है, काला निकल रहा है पानी का कलर. एंड यू आर सिटिंग अंडर द वाटरफॉल. धीरे धीरे दैट पानी का कलर इज गेटिंग बेटर. एंड नाउ आफ्टर सम टाइम आपके पूरा कालापन, आपकी पूरी नेगेटिविटी, पूरे जो लिमिटिंग बिलीफ है वो बह गए हैं. जब आप मिरर में जाते हो फिर इतना होने के बाद में, दिस इज ऑल हैपनिंग इन विजुअलाइजेशन. रिमेंबर, जिनको इंग्लिश का थोड़ा इश्यू है तो मैं आपको इसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ. ये ऑडियो रिकॉर्डिंग में ये सब होने वाला है. आप विजुअलाइज कर रहे हैं और फिर आप चलते चलते गार्डन में जा रहे हैं एंड आपके सामने एक मिरर आया है. एंड देन यू लुक इनटू द मिरर and you look at yourself and wow,
क्या बढ़िया इंसान है, अरे क्या स्मार्ट दिख रहा हूँ मैं, आई एम अ रॉक स्टार, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैंडसम, क्या कॉन्फिडेंस है, एंड यू बिकम अ न्यू पर्सन एंड देन यू वर्क इट आउट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द मेडिटेशन अबाउट. ओके, चालू कर दे. Limiting belief dry cleaning. Hello friends, I welcome you to the session on dry cleaning of limiting belief. This is Awesome SRK, a businessman, author and a happiness coach. We shall be practicing a visualization of dry cleaning our limiting beliefs. Say to yourself, I have identified the limiting belief. These limiting beliefs are stopping me. A few areas of my life are affected by my limiting belief. I am giving up my limiting belief. I shall let them go. Sit down, relax, and close your eyes. Take 3 deep breaths. Inhale, exhale. Focus on your breathing. Repeat again. Inhale, exhale. Observe your breathing. Repeat. Inhale, exhale. Relax your entire body. Start from your legs. Relax your ankles, the calf muscles. Relax your thighs. Relax your hips, the lower back, your stomach, the middle back. Relax your upper back. Start from your legs. Relax your ankle, calf muscles. Relax your thighs. Relax your hips, your lower back, stomach. Relax your upper back, the backbone. Relax your chest, your arms, the fingers, neck. Relax your face. Focus on your eyes and relax. Focus on your ears, the nose. Every part of your body is healing with every breath you take. Our body is filled with positive energy and vibrations. I am feeling amazing. Mazza aa gaya. I am feeling relaxed. I am peaceful. Do your visualization. Visualize yourself on a bright sunny day, clear sky. You are walking in the garden. Greenery everywhere. Fresh air. Flowers, birds are chirping. You can feel the grass on your feet. You can hear the sound of birds. It's an amazing day. Something special. Pure nature. Beauty everywhere. Very peaceful. You see a waterfall. You go near the waterfall and you see clear blue water. Go underneath the waterfall. Feel the temperature of the water. Feel the water over your head, your body. All your beliefs, all your negative beliefs are leaving your body. You go under the waterfall and all your old memories, your opinions, judgment, all your limiting beliefs are leaving your body, mind and soul. Black color water is flowing out, taking away all the limiting belief and negative energy. All negative energy is leaving your body. You are feeling light. You are feeling better. Your negative belief, limiting beliefs, all fear, worry, anxiety is flowing out of your body. Your full body is getting free. It's become light. Now all unwanted negative energy is going out. Full dry cleaning. All unwanted things are going out of your body. All fungus is leaving out of your body.
all bad smell is also leaving your body. This is a magical water. This water is healing you, soothing you, cleaning you. This water is making you feel fresh, light, and energetic. You now have a body and a mind. Lifelong burden is getting washed. Brand new you is being created. Your physical energy is high. You are a new human being. You walk back to the garden, enjoying the birds, greenery, and fresh smell. All dirt has left you. The birds are sounding much better. The sound you can hear is amazing. The sight is amazing. The grass is greener. The garden has become greener. Flowers are looking better. Feel the grass with your bare feet. In the garden, you see a cabin. And now you enter the cabin. There is a big mirror. What you see in the mirror? You see a different person and say, wow, I'm so glad. The jackass, le bhari, a new version of you. Wow. I am blessed. I am feeling amazing, fantastic. A confident, amazing new person. New glow on your face. Texture of the hair has changed. It's a different person. Look at the mirror and declare, I am love. I radiate beauty. I am in control. All my organs are functioning properly. All my organs are functioning properly. I am fit, fine, and healthy. I am a money magnet. I am a winner. I am a rock star. Money is coming to me in abundance. I am enjoying life. I am healing. I am a rock star. I am a genius. I am a child of God. Declare to yourself, I am successful. I am in abundance. I am thankful. I am a genius. I am cash rich. I am love. I love myself. Today is the first day of the rest of my life. I am the creator of my life. I am born to live an amazing life. Life will never be the same again. Life will never be the same again. Life will never be the same again. With a smile on your face, say to yourself, I love you. I really, really love you. Whenever comfortable, open your eyes and celebrate the new life.